IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज हम IUPAC नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिनेवा गेव सम रूल्स ऑफ दिस। जिनेवा ने कुछ रूल्स दिए थे नोमेनक्लेचर ऑफ IUPAC के लिए। ठीक है, तो हम उन रूल्स की स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिपेंड्स सेंट्रल मेटल एटम और आयंस विद एसोसिएट देयर अटैच्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन डिपेंड करता है सेंट्रल मेटल एटम पर और उससे जो एसोसिएट होते हैं लिगेंड्स उन पर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है सेंट्रल मेटल एटम से और उससे जो एसोसिएट होंगे लिगेंड्स उनसे, जो मिलकर बनता है उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उन्हीं का आज हम IUPAC नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे। In IUPAC nomenclature of complex compound, first write or nomenclature of ligands, then after nomenclature of central metal atom और ion। जब हम किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के IUPAC नेम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लिगेंड्स का नेम लिखते हैं, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट अपना IUPAC नोमेनक्लेचर में ये कह सकते हैं कि फर्स्ट राइट नेम ऑफ लिगेंड्स। सबसे पहले हम लिगेंड्स का नेम लिखते हैं। ठीक है, लिगेंड्स और कोऑर्डिनेशन ग्रुप। लिगेंड्स जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स भी हो सकता है, पॉजिटिव लिगेंड्स भी हो सकता है और न्यूट्रल लिगेंड्स भी हो सकता है। तो हम टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पढ़ते हैं कि अगर नेगेटिव लिगेंड्स आ जाता है तो उसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, पॉजिटिव लिगेंड्स आ जाता है तो उसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, या फिर न्यूट्रल लिगेंड्स आ जाता है तो उसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। और लिगेंड्स क्या होता है, लिगेंड्स वो होता है जो किसी सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उसको हम लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो लिगेंड्स क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 क्लास। तो फर्स्ट इसमें क्या है, नेगेटिव लिगेंड्स। दोज लिगेंड्स इन विच नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट आर कॉल्ड नेगेटिव लिगेंड्स एंड एट द एंड ऑफ देयर नेम एज इन सफिक्स ओ वर्ड इज यूज्ड। ऐसे लिगेंड्स जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम नेगेटिव लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, और इनके जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो इनके नेम के लास्ट में हम ओ वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट क्या हो गया, सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया कि इन द एंड ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स ओ वर्ड इज यूज्ड। मीन्स कि नेगेटिव लिगेंड अगर प्रेजेंट होगा और उसका हम IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहे होंगे तो एंड में हम उस लिगेंड के नेम के एंड में ओ वर्ड का यूज कर देंगे। जैसे कि हमारे पास Cl- है, इसका हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे क्लोरो, ओ वर्ड का यूज कर दिया। इसी टाइप से अगर हमारे पास नेगेटिव लिगेंड्स के कोई भी एटम आता है जिसपे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो उसको हम नेगेटिव लिगेंड बोलते हैं, उसके नेम के एंड में हम ओ वर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पर कई सारे नेगेटिव लिगेंड्स प्रेजेंट है, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, साइनो, एमिनो, इस टाइप से कई सारे हमारे पास नेगेटिव लिगेंड्स प्रेजेंट है जो कि हमें लर्न होने चाहिए। अगर ये हमें लर्न होंगे तो हम IUPAC करते टाइम इजिली इनका IUPAC नेम लिख पाएंगे। यहाँ पर भी कुछ नेगेटिव लिगेंड्स के नेम प्रेजेंट है, जैसे कि हाइड्रो नाइट्रेटो, ओ नाइट्रेटो, एन नाइट्रेटो। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। दोज लिगेंड्स विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इज कॉल्ड न्यूट्रल लिगेंड्स। और इन IUPAC nomenclature of this ligands then there is no specific word is used। जब हम किसी न्यूट्रल लिगेंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तो कोई भी हम स्पेशल वर्ड का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे NH3 है तो इसको हम एमीन बोलते हैं तो एमीन ही लिखेंगे। यहाँ पे H2 हो तो इसको हम एक्वा बोलते हैं, CO है तो इसको हम कार्बोनिल बोलते हैं, N2 है तो डाई नाइट्रोजन। मीन्स यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक वर्ड का यूज हम नहीं करते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स में। तो यहाँ पे हमारा थर्ड रूल हो गया, देयर इज नो specific word is used।
ये भी न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, जिसमें EN को हम बोलते हैं इथाइलिन डायमीन, PN को बोलते हैं प्रोपाइलिन डायमीन, SO2 को बोलते हैं सल्फ्यूरिल। इस टाइप से ये न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम दिए हुए हैं, जिनके नेम्स हमें लर्न होने चाहिए, जिससे बहुत इजीली हम IUPAC कर पाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। नेक्स्ट है पॉजिटिव लिगेंड्स। दोज लिगेंड्स इन विच पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव लिगेंड्स एंड एट द एंड ऑफ देयर नेम एज इन सफिक्स नियम वर्ड इज यूज्ड। अगर हमारे पास पॉजिटिव लिगेंड्स आता है तो उसके हम नेम के एंड में नियम वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे NH4 पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम अमोनियम बोलेंगे, यहाँ पे H3O पॉजिटिव है तो यहाँ पे हाइड्रोनियम। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ रूल आ गया है कि इन दी एंड ऑफ पॉजिटिव लिगेंड्स नियम वर्ड इज यूज्ड। ठीक है, तो अगर हमारे पास पॉजिटिव लिगेंड्स आ जाता है तो उसके लास्ट में हम नियम वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ लिगेंड्स। इफ एनी कॉम्प्लेक्स मोर देन वन सेम लिगेंड्स आर प्रेजेंट देन फॉर्म 2, 3, 4, 5 etc. सेम लिगेंड्स देन रिस्पेक्टिवली डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा etc. वर्ड यूज्ड। मीन्स अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक से ज्यादा लिगेंड्स सेम लिगेंड्स प्रेजेंट है तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर 2 सेम लिगेंड्स प्रेजेंट है तो हम डाई वर्ड का यूज करेंगे, 3 लिगेंड्स प्रेजेंट है तो हम ट्राई वर्ड का यूज करेंगे। इस टाइप से अगर सेम लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं तो हम उनको डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ऑक्टा इन वर्ड का यूज करते हैं नोमेनक्लेचर में। Next, order of ligands. If any complex more than one type of ligands are present, then their IUPAC nomenclature is done in alphabetically order. अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक से ज्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट है तो हम पहले किस लिगेंड का नाम लिखेंगे, पहले हम उस लिगेंड का नाम लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है। अगर हमारे पास एमीन दिया है और क्लोराइड दिया है तो सबसे पहले हम एमीन वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद क्लोराइड वर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि ए पहले आता है और सी बाद में आता है। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट है तो उनका नोमेनक्लेचर हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करते हैं। अब हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है कि लिगेंड्स का नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। अगर पॉजिटिव लिगेंड्स आता है तो हम नियम वर्ड का यूज कर देते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स आता है तो हम कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं करते हैं, और निगेटिव आता है तो ओ वर्ड का यूज करते हैं। अगर ऑर्डर देखा जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करते हैं, और नंबर्स अगर सेम नंबर्स आ जाते हैं तो डाई, ट्राई, टेट्रा का यूज करते हैं। इस टाइप से हमने सारे लिगेंड्स का पढ़ लिया कि नोमेनक्लेचर अगर डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स आएंगे तो हम डिफरेंट टाइप से नोमेनक्लेचर कर देंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयंस। अब हम सेंट्रल मेटल देखते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव सेंट्रल मेटल एटम आ जाता है तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे, या फिर नेगेटिव आ जाता है या न्यूट्रल आ जाता है तो क्या क्या इनके रूल्स हैं। आफ्टर नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स इन एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देन आफ्टर दैट द नोमेनक्लेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, देयर आर सम फॉलोइंग रूल्स। अब लिगेंड्स के नोमेनक्लेचर के बाद हम देखते हैं सेंट्रल मेटल एटम्स के रूल्स। इसमें फर्स्ट हेडिंग है एनायनिक और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। व्हेन नेगेटिव साइन इज प्रेजेंट ऑन आउटसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, that this complex is known as anionic complex और negative complex। अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन प्रेजेंट होता है तो उस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स या फिर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 8 इज यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम 8 वर्ड का यूज करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के नेम के एंड में। तो यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ रूल क्या हो गया, इन द एंड ऑफ नेगेटिव सेंट्रल मेटल एटम 8 वर्ड इज यूज्ड। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम नेगेटिव मिलता है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, ऐसा कोई स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन लगा है, मीन्स जो सेंट्रल मेटल एटम है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है,
जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है फेरेट, क्यूप्रेट, कोबाल्टेट, निकलेट, इस टाइप से 8 वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कैटायनिक और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच पॉजिटिव साइन इज प्रेजेंट ऑन आउटसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट and it is electrically neutral, then this type of complex compound is known as cationic or neutral complex। अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन प्रेजेंट होता है या फिर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज्ड होता है वो, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कैटायनिक या फिर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। इन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देयर इज नो स्पेसिफिक वर्ड इज यूज्ड एज देयर रियल नेम शुड बी यूज। तो अगर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे पास आता है तो हम इस टाइप के आईयूपीएसी में कोई भी स्पेसिफिक वर्ड का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे तो हमारा 6 रूल क्या है कि अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया होगा, उसके बाहर ऐसे पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर कोई चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज्ड होगा, तो हम कोई भी स्पेसिफिक वर्ड का यूज नहीं करते हैं। नो स्पेसिफिक वर्ड इज यूज्ड। कोई भी स्पेसिफिक वर्ड का यूज नहीं करते हैं, जो नेम होता है उसका रियल नेम उसी को लिख देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ आयरन है तो आयरन ही लिख देंगे, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिख देंगे, सिल्वर है तो सिल्वर ही लिख देंगे। मीन्स कोई भी स्पेसिफिक वर्ड का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। आफ्टर द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, देन वी राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन रोमन वर्ड। जब हम सेंट्रल मेटल एटम या आयन का नोमेनक्लेचर कर लेते हैं तो उसके बाद जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करते हैं और जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है उनको हम रोमन वर्ड में लिख देते हैं। इस टाइप के रोमन वर्ड में हम उनको लिख देते हैं। नेक्स्ट है सम अदर्स रूल। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे रूल्स आते हैं जिनको भी हमें फॉलो करना होता है, तो अब उन रूल्स को देखते हैं। इफ एटम और आयंस इज प्रेजेंट ऑन आउटसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देन दीज एटम और आयन न्यूट्रलाइज्ड टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देयरफॉर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ एटम और आयन टू देम। अब हमारे 7 नंबर का रूल क्या कहता है, ये है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, उसके बाहर कोई एटम या आयन प्रेजेंट है, तो ये इसको सिर्फ सेटिस्फाइड करता है। इसको सिर्फ सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इफ एटम और आयंस इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देन फर्स्ट नोमेनक्लेचर ऑफ दैट एटम और आयन आफ्टर दैट नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की लेफ्ट साइड में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई एटम या आयन प्रेजेंट है तो पहले हम इस एटम या आयन का नेम लिखते हैं, उसके बाद उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेम लिखते हैं। ओके, but if atom or ion is present on right side of complex compound, then first IUPAC nomenclature of complex compound will be written, after that atom name will be written। नेक्स्ट ये है कि अगर कोई एटम या आयन राइट साइड में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाहर प्रेजेंट है तो सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं, उसके बाद हम इस एटम या आयन का नोमेनक्लेचर करते हैं। नेक्स्ट रूल है इफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कैटायनिक, देन आफ्टर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड राइट रोमन वर्ड विथ कैटायन। नेक्स्ट रूल है कि यदि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट के बाद पॉजिटिव चार्ज है, कैटायनिक चार्ज है, तो हम जब ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन वर्ड्स में लिख देते हैं उसके बाद हम कैटायन वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ देयर इज एनाइक कॉम्प्लेक्स, देन आफ्टर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड राइट रोमन वर्ड विथ एनायन और आयन वर्ड इज यूज्ड। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आउटसाइड पर नेगेटिव चार्ज है तो वहां पर हम रोमन वर्ड्स के बाद एनायन वर्ड लिख सकते हैं या फिर आयन वर्ड का यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट रूल है, इन IUPAC nomenclature of complex compound the right first word is in capital letter and rest of the word is in small letter. मीन्स अगर हम कोई IUPAC nomenclature करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट वर्ड हम लिखते हैं उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, बाकी शेष जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं विदाउट गैप दिए। एक बार में पूरा एक वर्ड लिखते हैं IUPAC नेम। हम IUPAC नेम लिखेंगे। अगर हमको रूल्स अच्छे से याद हो गए हैं या फिर अच्छे से समझ में आ गए हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसका नेम लिखने में। सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड कर ले रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल एटम देखेंगे जो कि ये है। तो सेंट्रल मेटल एटम को हम X लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे CN6 दिया हुआ है। CN पे कितना चार्ज होता है? -1 -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाएंगे, -1 इंटू ये कितनी है 6 दिए हुए हैं तो इंटू 6, ठीक है। उसके बाद इक्वल यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। और यहाँ पर K4 दिया है, K पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो +1 इंटू 4 लिख देंगे, ठीक है। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 4 + x - 6 = 0 तो x = आ जाएगा +2। तो यहाँ पे हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर ली, कितनी आई? +2 आई है। अब हम इसका नेम लिखेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसके बाहर एक एटम दिया हुआ है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे पहले हम इसका नेम लिखेंगे, उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेम लिखेंगे। तो इसका नाम है पोटेशियम, तो हम इसका डायरेक्ट सिंपली नेम लिख देंगे पोटेशियम। कैपिटल लेटर में P वर्ड का यूज करेंगे, पोटेशियम। यहाँ पे हमने पोटेशियम लिख दिया। उसके बाद किसका नेम लिखते हैं? हम लिगेंड्स का नेम लिख देंगे। यहाँ पे CN लिगेंड है और 6 है तो हम 6 के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हेक्सा वर्ड का यूज करते हैं, तो हमने हेक्सा लिख दिया। अब CN को क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज है CN पे, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के लिए लिगेंड्स पे अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो O वर्ड का यूज करते हैं हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेक्सा साइनो, ठीक है। साइनो वर्ड लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे Fe। Fe क्या है? आयरन है। यहाँ पे ये Fe वर्ड लिखेंगे। अब Fe का नेम लिखेंगे, ये सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि K पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस बात है इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर हमें पता है कि ये एक एनायनिक सेंट्रल मेटल एटम है तो यहाँ पे हम इसका नाम लिखेंगे फेरेट। और हमने ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी फाइंड की है सेकंड। इस टाइप से हम IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। अब हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC फाइंड करते हैं। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है CONS3 का होल 4 Cl2 और बाहर Cl। एक यहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा लिगेंड्स आ गए हैं। अब हम देखेंगे कि इनका IUPAC नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करने के लिए सेंट्रल मेटल एटम को हमें X मानना होगा, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे अमोनिया जो होता है वो न्यूट्रलाइज्ड होता है, उस पर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव, तो 0 × 4 कर दिया हमने। क्लोरीन है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, बट यहाँ पे 3 है तो प्लस -1 × 3 = 0। यहाँ पे 0 लिखते हैं क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे =0 लिखते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो हम +1 जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते वहां पे लिख देते, नेगेटिव चार्ज होता तो माइनस नेगेटिव चार्ज लिख देते, ठीक है। अब हम इसमें x = +3, बहुत ईजी इसकी कैलकुलेशन होती है, आराम से हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। अगर बाय चांस यहाँ पे 0 आ जाती ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम यहाँ पे 0 भी मेंशन कर देते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आई है, ठीक है। अब हम इस लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो जब हमने बताया था अगर हम लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, एक से ज्यादा लिगेंड्स आ जाते हैं तो अल्फाबेटिकली लिखते हैं। तो यहाँ पर अमोनिया दिया हुआ है और क्लोरीन दिया हुआ है, तो हमें पता है कि पहले A आता है उसके बाद C आता है। तो सबसे पहले हम इसका नेम लिखेंगे। इसका नेम लिखते हैं तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो हम टेट्रा वर्ड का यूज करेंगे,
ठीक है, टेट्रा लिख दिया और पहला वर्ड कैपिटल, बाकी सारे लेटर्स हम स्मॉल लिखते हैं और बिना गैप दिए लिखते हैं। यहाँ पे हमने टेट्रा लिख दिया, इसके बाद हम लिखेंगे एमीन। ठीक है, टेट्रा एमीन। उसके बाद क्लोरीन का लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2Cl दिए हुए हैं, तो यहाँ पे डाई क्लोरो क्यों लिखा है? क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और किसी लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वहां पर हम ओ वर्ड का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने क्लोरो लिखा है। उसके बाद यहाँ पे ये हम कोबाल्ट लिखेंगे। ठीक है, कोबाल्ट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, मीन्स ये न्यूट्रलाइज्ड है। तो जब हम सेंट्रल मेटल एटम कोई न्यूट्रलाइज्ड होता है तो उसमें हम कोई भी स्पेशल वर्ड का यूज नहीं करते हैं, तो इसका हमने सीधा नाम लिख दिया कोबाल्ट। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो हम नीचे लिख दे रहे हैं, बाकी आपको तो एक ही लाइन में लिखना होता है। तो हमने कोबाल्ट। अब हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड किया, कितनी है? 3 है, तो यहाँ पे हमने यहीं पे लिख दिए 3, रोमन वर्ड में 3 लिख दिया। अब बाहर यहाँ पे Cl है तो हम इसका नाम भी लिखेंगे, तो इसका सिंपली नाम लिख देते हैं क्लोराइड लिख देते हैं। तो इस टाइप से अगर हमें अच्छे से IUPAC नोमेनक्लेचर के सारे रूल्स लर्न होते हैं तो हम किसी भी कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इजिली नोमेनक्लेचर कर पाते हैं।